जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। सुबह मैं जल्दी उठती हूँ और जल्दी अपने सारे काम करने की कोशिश करती हूँ। और सुबह सुबह सबसे पहला तो मेरा वही होता है, नहाना और पूजा करना। पूजा बहुत जल्दी होती है, सुबह के समय शॉर्टकट से ही रहता है सब। फूल नीचे ताज़े ताज़े तोड़ के लाई हूँ। नहाने के बाद नीचे गई, वो जो हमारे घर के आसपास इतने सारे बड़े बड़े पेड़ रहते हैं ना, कुछ प्लॉट जैसे खाली भी हैं, तो वहाँ पर भी बड़े बड़े झाड़ लगे हैं। इतने सुंदर इस समय फूल आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी की किल्लत के बाद जो बारिश हुई है, बारिश के बाद ये है जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं कॉलोनी में, सब में खूब भर भर के फूल रहते हैं। बहुत सुंदर लगता है। तो पूजा के लिए बढ़िया फूल ले लिए, पीले भी, सफ़ेद और लाल भी। मंदिर कमरे की जो घड़ी है उसमें राइट टाइम होता है, और जो हॉल में घड़ी है वो 5 मिनट आगे है। अभी तो 5 है, पहले तो 15-20 मिनट आगे रहती थी। अभी तो सिर्फ 5 मिनट आगे रहती है। यानी कि उस घड़ी के अनुसार देख के सारे काम 5 मिनट पहले ही हो जाएं। और सुबह चाय बन रही है मेरे लिए। चाय जैसे ही मैंने रखी, चाय की पत्ती और गुड़ और अदरक डाला कि लाइट चली गई। फिर क्या है, चाय रख दी गैस में कि भाई लास्ट मोमेंट में चाय उबाल आने ही वाली थी, लाइट जाए तो जाए, हमारी चाय में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। गैस में चाय उबाल लेंगे। दूध वूध डाल दिया था और गुड़ वाली अदरक की मस्त कड़क चाय तैयार। और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है भाई इन दिनों। सुबह दोपहर शाम पूरे टाइम बारिश नहीं हो रही, वो एक दिन की बरसात का असर है, पूरे माहौल को एकदम रंगीन बना दिया है। और बालकनी में बैठ के मैं चाय पी रही हूँ। कल मेरी फ्रेंड आई थी ना, जो बेबी, उनको सबसे अच्छा झूले वाला कोना लगा, वो बैठी थी, बहुत अच्छा लगा उनको। बोल रही थी कि यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, हवा बहुत अच्छी आ रही है झूले में बैठ के। हमने कहा हाँ। अभी फिर आज शाम में भी आएंगे वो लोग, फिर कल भी आएंगे, कल फिर उनको लौटना है। और आज एक्चुअली जो इंगेजमेंट है ना, वो प्रोग्राम है, फिर वो हो जाए फिर हम लोग मिलेंगे। और मैं बना रही हूँ, नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ सुबह। और छोले पूरी बन रहा है। छोले भीगे हुए हैं और बहुत ही शॉर्टकट सी रेसिपी होगी, जिसमें कोई तामझाम नहीं करना है। ऐसे समझो जैसे रेगुलर से हम लोग सब्जियां बनाते हैं। अब पहले होता था छोला राजमा बना रहे हैं जैसे बड़ा एक अलग ही कुछ बन रहा है, अब कुछ नहीं। अब सब नॉर्मल तरीके से बनती हैं चीज़ें, और वैसी चीज़ें खाई भी जाती हैं, मतलब अच्छे से खाई जाती है क्वांटिटी में। ज़्यादा मसाले नहीं होते तो खाने में स्वाद आता है। मैंने एक बड़ी टुकड़ा अदरक को लिया है, रफली चॉप कर लिया है। लहसुन ली है 4-6 कलियां, हरी मिर्ची और रफली चॉप प्याज है, और इसमें हरा धनिया है। इन सबको डाल दिया इलेक्ट्रिक चॉपर में। ये इलेक्ट्रिक चॉपर कोई ब्रांड नेम नहीं है, काफ़ी पहले एक बुलबुल ऐप थी उससे लिया था। नाम भी जो लिखा है वो कुछ अजीब गरीब लिखा है, मतलब वो नाम कभी आपने सुना भी नहीं होगा ना, उस नाम से आप सर्च भी किया मैंने, नहीं मिलता। कुछ अलग सा कुछ ऐसा लिखा है, ऐसे घुमावदार कुछ अलग सा। तो कई बार होता है ना, बिना नाम की चीज़ें भी अच्छी रहती हैं, ऐसा नहीं कोई बड़ा ब्रांड ही अच्छा हो। तो चल रहा है, काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ मैं इसको, 4-5 साल से। तो सभी चीज़ें एकदम डाल करके एक ही बार में रफली चॉप कर लिया, उसको निकाल लिया। फिर इसमें ही टमाटर डाल करके भी फाइन चॉप कर लेंगे। तो टमाटर और प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया, वो सब पूरा बारीक करके साइड में रख लिया। कुकर में सरसों का तेल गरम करके जीरा, तेज पत्ता, हींग और ये बारीक कटी हुई सारी चीज़ें एक साथ ही डाल करके भून लेंगे, जिसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज सब है। और अच्छा से इसको एकदम भूनने के बाद जब हल्का सा ये फ्राई सा होने लग जाएगा ना, फिर इसमें और सारी चीज़ें डाल देंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला या छोले मसाला। खड़े मसाले मैंने अभी तड़के में कुछ नहीं डाले, सिर्फ जीरा, हींग और तेज पत्ता ही डाला था। गरम मसाला डाल दें। धनिया पाउडर 1.5 चम्मच है, बाकी चीज़ें आधा चम्मच हल्दी मिर्ची है, और 1/4 टीस्पून है गरम मसाला। टमाटर बारीक किया हुआ 1 चम्मच भर के, इसमें कसूरी मेथी है, और नमक भी इसी टाइम पे डाल दिया, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं और मसाला अच्छे से भुने और ऑयल सेपरेट होने लग जाए। तो मीडियम आंच में ही पूरे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। टमाटर भी सॉफ्ट हो गया, और धीरे धीरे करके भूनने से पूरा ऑयल ऐसे सेपरेट सा होने लग जाता है, और ये ऐसे चिपकने सा भी लग जा रहा है, मतलब कि अच्छा मसाला भुन गया है। अभी इस स्टेज में भीगे हुए छोले डाल देंगे, और एक ही साथ इनको मस्त बॉईल होने देंगे। इससे क्या हो ना, मसाला अच्छा पक जाता है जब कुकर में छोले पकते होते हैं, और छोले में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, गल भी जाते हैं। पहले हम लोग छोले बॉईल करते थे, फिर हम मसाले की अलग तैयारी करते थे, उस तरह में मसाले मसाले ज़्यादा पता चलते थे। ऐसे करके सारे छोले मिक्स कर दिया, बढ़िया से इसमें पानी डाल दिया, नमक मसाले सब पहले से ही इसमें मिक्स हैं।
और आप चाहो तो बाद में इसमें तड़का लगा सकते हो, बट मैंने आज नहीं लगाया। बहुत सिंपल और टेस्टी वाले स्वाद वाले छोले हैं। हाँ, पानी आप चाहो तो प्लेन डालो या फिर चाय की पत्ती के साथ उबाल लो किसी सॉस पैन में, फिर उसे छान के डाल दो। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने सादा पानी डाला है। अब एक डोंगे में लिया है फ्रेश दही 1 कप, इसमें लिया है नमक और रायता मसाला। पहले दही, रायता मसाला और नमक को अच्छे से फेंट लेंगे और फिर इसमें डालूंगी मैं पानी। तो ये हमारा बन जाएगा सन्नाटा रायता। थोड़ा हल्का सा पतला सा रखूँगी मैं, ये पीने में बहुत मस्त लगता है। एक तो बूंदी डाल के बहुत गाढ़ी हो जाती है दही फिर। तो इसमें पानी डाल करके फेंट दिया है। थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता डाला है, इसके ऊपर डालेंगे बूंदी। बूंदी पानी सोख करती हैं तो दही थोड़ी गाढ़ी सी लगने लगती है। मतलब ये मीडियम था जो है, ना पतला ना गाढ़ा, पीने में अच्छा लगता है ऐसे कटोरी में या ग्लास में लेके। और तड़के के लिए 1 चम्मच तेल गरम किया है, इसमें डाली है राई, जीरा, हींग, लाल सूखी मिर्ची और तड़के को डाला है रायते के ऊपर। कुछ सेकंड ढक दें तो जिसमें स्मोकी फ्लेवर आता है ना, एकदम उसके ऊपर हो जाता है रायते में। बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, शानदार हमारा बूंदी का रायता, सबका फेवरेट। तो ये हल्का सा पतला सा है, ये सन्नाटा रायता होता है। सन्नाटा रायता में दही बहुत खट्टी होती है, भयंकर, ऐसे मस्त, ऐसे पियो से सन्नाटा आ जाए दिमाग में लेकिन ये खट्टी नहीं है क्योंकि फ्रिज में रहती है और मौसम ठंडा है इन दिनों। दही में बिल्कुल ऐसे खट्टापन वाला नहीं है, ऐसे नहीं खतरनाक खट्टा, ऐसा नहीं होता। पीने में बहुत अच्छा लगे वैसा वाला है। और सैलड के लिए खीरा और गाजर छील लिए हैं और सब मैं लेंथ वाइज कट कर रही हूँ, लंबा लंबा पतला पतला। ये यार लंबे लंबे कटे हुए खीरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसे गोल गोल काट दो ना तो रूखे रूखे लगते हैं, और वही खीरा लंबा कटता है तो गीला लगता है, मतलब कि सूखा नहीं लगता। और अब आटा गूँथ लेते हैं। बस मैंने हल्का सा नमक डाला है और पानी डाल के। शुभी लहसुन की कलियाँ छील के रख गई है तो मुझे बड़ा आराम है। और आटा गूँथते समय उसकी याद आ जा रही है, जितने दिन वो थी अभी फ़िलहाल, तो रोज़ आटा गूँथ देती थी मेरे लिए। और अच्छा ठीक है, मैं शुभी कैसे आटा गूँथती है। अभी जैसे मेरे छोले बन गए, रायता बन गया और सैलड हो गया, ठीक है। और अभी हस्बैंड को एकदम रेडी नहीं हुए ऑफिस जाने के लिए, तो अभी मेरे पास टाइम है, तो हम आराम आराम से आटा गूँथ सकते हैं। तो आटे को क्या करना है, शुभी कैसे करती है, पानी डाल करके पहले आटे को पूरा समोक लेती है, गीला कर कड़क रखती है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मल मल के मस्त तारक मेहता देखते 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 टाइम पास। बच्चों को क्या कुछ काम में से एक काम है, अपना कर रहे हैं आराम से, जब मम्मी मांगेंगी तब तक तो रेडी हो जाएगा। हम लोग को एक काम छोड़ के दूसरा काम याद आता है, अभी झाड़ू पोछा करना है, अभी कपड़े मशीन में डालने हैं, एक बार लाइट चली जाए तो फिर चेक करना है। वो बिल्कुल मल मल के मस्त तारक मेहता चल रहा है या फिर कोई और कार्टून चल रहा है, जो देखना है टीवी प्रोग्राम, हॉल में बैठ जाती है वहीं सोफे में और बैठे बैठे अपना मल रही है, पूरा आटे को सफ़ेद कर देती है, गोरा बना देती है पूरा। इस चक्कर में रोटियां बहुत सफ़ेद बनती हैं। तो आज हमने भी वही किया है, इसको इतना मला है। एक बार आटा गूँथ चुका था अच्छा खासा, जैसे गूँथ गया, उसके बाद फिर पानी लगा के फिर उसको मसलना, फिर मोड़ना, फिर यूं 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 पंच मार मार के उसको सफ़ेद कर दिया फिर ढक के रख दिया। इस आटे से रोटी, पराठे, पूरी सब बहुत गजब के बनेंगे। और पूरी स्टीम निकलने के बाद छोले खोल लिए, कुकर खोल लिए, छोले नहीं खोले कुकर का ढक्कन खोल लिया और उसके बाद छोले को थोड़ा सा पंच मार दिया, मसल के, जैसे आटे को मसलता रहते इसको भी थोड़ा मसल दिया, तो थोड़े से ऐसे गाढ़ापन सा आ जाता है। और ये आपको देखने में भले ही बहुत सिंपल लग रहे हो, बट मतलब मेरी पर्सनल चॉइस, जो मैं आजकल इन दिनों जो मेरा जीभ का स्वाद हो रखा है, मुझे सिंपल खाना ज़्यादा भाता है। तो जैसे ये एक कटोरी छोले ले लो तो मैं चम्मच से गरम गरम खाने पीने में अच्छा लगता है, ये ग्रेवी पीने में अच्छी लगती है, फिर छोले खाने में अच्छे लगते हैं। हल्का सा खट्टापन, टमाटर वाला नेचुरल सा, बिल्कुल हल्के से मसालों के साथ चटपटा सा स्वाद, मस्त एकदम छोले। और ये छोले खा के भटूरे की याद नहीं आएगी, ये भटूरे वाले छोले नहीं हैं, ये घर के खाने वाले छोले हैं, जो रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ अच्छे लगते हैं। और बूंदी का प्लेन वाला सन्नाटा रायता, सैलेड, प्लेट तैयार है। तुरंत कढ़ाई पे तेल गरम कर देंगे क्योंकि हस्बैंड को खाना है पूरी। जब ऐसे छोले घर में सुबह के नाश्ते में बने ना, तो उनकी चॉइस होती है पूरी। अगर मैं उनसे पूछूं कि छोले बन गए हैं, पूरी, पराठे, रोटी क्या बनाऊं, वो कहेंगे पूरी। शुभम को हमने बताया, शुभम नाश्ते में छोले बने, क्या खाओगे, रोटी, उसका फिक्स है रोटी। या तो भटूरे, मतलब भटूरे हैं क्या, तो मम्मी ने कोई चॉइस नहीं दी ना, मैंने पूछा रोटी, पराठे, पूरी, समझ गया, छोले स्किप, मतलब सॉरी भटूरे स्किप हैं, जो भटूरे का कोई रोल नहीं है तो फिर रोटी शुभम की ओर से, और उनके पापा को पूरी। तो इसीलिए आटा वही और प्रकार
2 बनेंगे पति और बेटे के लिए। तो सबसे पहले तो कढ़ाई में तेल गरम हुआ, बस लाल लाल खरी खरी, ऐसे हम लोग इसको खरी खरी कहते हैं, मतलब करारापन अलग होता है। और ये ऐसे लाल फ्राई पूरियाँ, गरम गरम पूरी 2 के 4 खा जाए कोई भी। और इतने टेस्टी वाले छोले, छोले की सब्जी कह सकते हैं इसे, छोला मसाला नहीं कहेंगे, मैं खुद ही बोल रही हूँ, लेकिन मस्त है यार, खाने में स्वाद आना चाहिए। अब वो यही ना, बारिश के दिनों में जो सब्जियाँ आ रही हैं, अरबी पूछो खाना नहीं है, भिंडी, अब भिंडी भी क्रॉस होती जा रही हैं, तो रही कितनी बार बने, लौकी वही कोफ्ते या फिर दाल में बनते हैं, और सब्जी खानी नहीं है तो फिर यही बचता है, फिर छोला, राजमा, कढ़ी और पनीर, और फिर गरम गरम फूली फूली पूरियाँ तैयार, छोले चटपटे। एक बहुत प्यारा सा जोक सुना, वो मज़ेदार सा, प्यारा सा नहीं, वो मज़ेदार है। मज़ेदार ये है कि अगर आपके पति खाने में अचार मांग रहे हैं, इसका मतलब खाने में स्वाद नहीं है। मैंने सुना तो मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत मैंने रिलेट किया। इसका मतलब अगर पति अचार मांग रहे हैं, इसका मतलब खाने में स्वाद नहीं है। और आप अपने पति की हिम्मत देखिए, उनको ये कहने की हिम्मत नहीं है कि खाने में स्वाद नहीं है, इसलिए बेचारे अचार मांग रहे हैं। मुझे इतनी हंसी आई, फिर मैंने सोचा ओ माय गॉड, इसीलिए हमारे घर में अचार कोई नहीं मांगता शुभी बस मांगती है, शुभम और उसके पापा अचार कभी नहीं पूछते इसका मतलब खाने में भरपूर स्वाद है। और दोनों खुश, भाई पति भी खुश, बेटे भी खुश। शुभी है नहीं, बेचारी पूना में है, हॉस्टल में। और शुभम अपना रोटी के साथ खुश, उनके पापा की थाली जैसी पूरी वाली लगा के दी, वो अपना नाश्ता कर रहे हैं, न्यूज़ चल रही है, और शुभम की प्लेट लग रही है रोटी वाली, जो मैंने पूछा था ना, रोटी पराठा पूरी क्या बनाऊं, रोटी मम्मा, तो उसके लिए गरम गरम रोटियां, यही लंच में भी होंगी। एक्चुअली ब्रेकफास्ट में ये बना सुबह, तो यही है ब्रंच लंच। फिर मैंने रोटियां सेक के रखी है लंच टाइम के लिए। तो ये नाश्ते में मतलब जो करना है वो यही, तो एक बार बन गया कि नाश्ता भी यही हो जाएगा, और लंच के टाइम के लिए हस्बैंड अभी नाश्ता करके जा रहे हैं, तो पूरी है। दोपहर में वो भी रोटी ही खाएंगे, शुभम भी दोपहर में रोटी खाएगा, और अभी की 2 रोटी नाश्ते के लिए तैयार। तो इसके बाद मैंने अपने लिए भी बनाई, नाश्ता हम तीनों का था, मैंने भी रोटी ही खाई, फिर कोई पूड़ी एक बार छानी उनके लिए, फिर पापड़ तले, ये बहुत दिनों बाद पापड़ तले हैं, शुभम को बहुत पसंद है साबूदाने के पापड़। और लेकिन ये पापड़ ना तुरंत खाने लायक रहते हैं, वो कई बार याद दिला चुका है, पर मैं उसको हर बार मना कर देती हूँ कि नहीं नहीं अभी खाने हैं तो ठीक है, थोड़ी देर बाद उसे डब्बे में रखती हूँ, जो चीज़ें तल के फ्राइम व्राइम, उस तरह से इसको तल के नहीं रखा जा सकता। ये साबूदाने के हैं, ज़रूर खाने में कुरकुरे हैं, लेकिन नरम हो जाएंगे रखने से। तो अभी सब लोग खा रहे थे, तो इसलिए टाइम पे मैंने फ्राई कर लिए, फिर कढ़ाई हटा दी, फिर रोटी बननी शुरू हो गई एक बार, जहाँ शुभम की बनी, फिर मेरे लिए नाश्ते के लिए, और फिर लंच टाइम के लिए भी फुलके सेक के घी लगा के रख दिया। तो अच्छा ऐसे है कि सुबह सुबह काम हो जाते हैं जल्दी, फिर उसके बाद फुर्सत हो जाती हूँ। कई बार दाल चावल वाला खाना जो बनता है, उसमें सुबह सुबह दाल चावल रोटी नहीं कोई खाना चाहता, फिर तो वो लंच के लिए ही रहता है, सुबह फिर कुछ अलग से बनाने रहते हैं। और खाना बनाने के बाद फिर मैं लगाती हूँ झाड़ू पोछा, क्योंकि हमारा हॉल और किचन कनेक्टेड है, ये बात मैंने कई बार बताई है आपको। झाड़ू चलो लग भी जाए कभी यार, सुबह सुबह झाड़ू लग भी जाए, जैसे ज़्यादा बाल वाल इधर चित्र पितर फैले रहते हैं, मेरे बहुत बाल गिरते हैं, तो कई बार सुबह झाड़ू लग भी जाए। पर पोछा तो हमेशा खाना और बर्तन होने के बाद, क्योंकि वो जो किचन में काम करो ना, थोड़ा बहुत पानी नहीं, ऐसे बर्तन वर्तन धो लो तो होता ही है इधर से उधर उधर से इधर। क्योंकि मेरी पहले ये बास्केट रहती है चेयर के पास, जो मैं कुकिंग करते समय शूटिंग में फिर यहाँ पे इसको रखती हूँ, तो मुझे दिक्कत होती है ना, हमारा एल बहुत छोटा है, ये देखो इंडक्शन के बाद इतनी सी जगह बचती है, इसलिए मैं इसको चेयर पे रखती हूँ बास्केट को। लास्ट में मैं यहाँ रखती हूँ, जब पूरा किचन काउंटर टॉप क्लीन कर लेती हूँ, लास्ट के सारे बर्तन धुल जाते हैं, तब ये यहाँ आता है। और नाश्ता हो चुका है, फिर इसके बाद हमारा मुखवास ये स्वाद भी बदलता है, मूड भी बदल देता है। शुभी को दिया ना, वही थोड़ा सा मेरे लिए भी घर में रखा है, मैं ही खाती हूँ, शुभी खाती है। मुखवास हमारा अलसी अजवाइन और सफ़ेद तिल है, हाँ। और फिर उसके बाद झाड़ू, फिर पोछा, ये बास्केट हटा के इधर रख दिया, तो ये पूरा ऐसे क्लीन हो जाता है। तो लास्ट में होता है चकाचक नाश्ते पानी के बाद, और बर्तन मेनली वो पानी वानी का सब काम ख़त्म हो जाता है। मौसम थोड़ा गड़बड़ वाला है था, तो बर्तन तो हो ही गए थे, कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, बस निकाल के फैला दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
ये है दिसानो फ्यूजली पास्ता, 100% दुरुम व्हीट से बना है, नो मैदा पास्ता, सोर्स ऑफ प्रोटीन, आइडियल है हेल्दी स्नैक्स एंड सैलड के लिए, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांस फैट फ्री और आर्टिफिशियल कलर नहीं है इसमें, किसी भी तरीके का फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये 100% वेजिटेरियन है। ये दिसानो एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल डेली कुकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आप फ्राइंग भी कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं और इसमें बहुत ही लाइट फ्लेवर और अरोमा होता है जो कि खाने का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है और ये होममेड मेयोनीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करके रखता है। और ये हमने बनाया है पास्ता जो कि बच्चों का हमेशा फेवरेट होता है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर ब्रेकफास्ट टाइम पे बनाएं। टेस्टी और हेल्दी है, ट्राई करके देखें।